हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एकेडी क्लासेस के अंदर। माई सेल्फ आकाश। तो दोस्तों, आज बहुत अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है। एसएससी दिल्ली हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकली हुई है, तो उसके बारे में मैं छोटी सी आपको जानकारी देना चाहूँगा। उसकी फॉर्म जो है दोस्तों आज से ऑनलाइन होने जा रहे हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, यानी कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कब से लेकर कितने तारीख तक आपके फॉर्म फिलअप करने जाएंगे, फॉर्म भरने की फ़ीस क्या रहेगी, कब इसका एग्ज़ाम होगा, कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा, इस नोटिस में हम सारी चीज़ें आपको पढ़ा के डिस्कस करेंगे। तो कितनी एज तक के लोग इसमें एलिजिबल हैं, लड़की लड़कियां दोनों के लिए यहाँ पे है, बॉयज़ गर्ल एंड दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए नोटिस को हम पढ़ते हैं। तो ये आज ही नोटिस आया है, देखिए ये 17 तारीख का कल से नोटिस ये आ गया था ये। तो ये देखिए इसमें लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17/5/2022 दी हुई है। ठीक है, 17/5/2022 दी हुई है। लास्ट डेट जो आपको भरनी है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 16/6/2022 तक आप कर सकते हो। 17/5 से लेके 16/6/2022 तक आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसका जो देखो दोस्तों एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो आपका सितंबर 2022 में इसकी पॉसिबिलिटी का आपको एग्ज़ाम कराया जाए। ये बाकी सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। मैं आपको केवल ये काफ़ी 63 पेज का ये नोटिफिकेशन है, तो मैं आपको इसमें मेन चीज़ें बता देता हूँ। इसका जो पे ग्रेड पे होगा 25,500 से 81,100 रुपये होगा। ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की ये पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। इसमें वैकेंसी देखो, टोटल वैकेंसी कितनी है। जनरल के लिए ओपन 217, EWS 50, ऐसे करके 559 वैकेंसी ये इसमें दी हुई है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में फीमेल के लिए कितनी पोस्ट दी हुई है। जनरल में 119, EWS में 28, OBC में 67। ठीक है, और ऐसे करके ये सारी चीज़ें यहाँ पोस्टें दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते। टोटल 276 इसमें दी गई हैं। अब ये 3.1 पढ़ लेते हैं। 3.1 में क्या कह रहा है। 3.1 में कह रहा है 3.1 द वैकेंसी फॉर SC, ST, OBC, EWR ईयर मार्क्ड बाई दिल्ली पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ द पोस्ट बेस्ड रोस्टेड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन रूल्स इन इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो है टाइम टू टाइम आपको जो है SC, OBC में दिल्ली पुलिस के लिए मिल जाता है। और ये एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस की ऑल इंडिया वैकेंसी, ऐसे कोई भी कहीं का कोई सी भी स्टेट का लोग जो है इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज जो आपकी होनी चाहिए दोस्तों, इसमें मेन पॉइंट 5 पॉइंट देख लेते हैं। एज जो आपकी होनी चाहिए 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, अप टू ए मैक्सिमम 5 ईयर इफ कैंडिडेट बिलोंग टू ए शेड्यूल कास्ट और ए शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी, यानी कि उन लोगों को छूट भी दी जाएगी जो छूट के पात्र हैं। OBC के लिए 3 साल के लिए, SC के लिए 5 साल के लिए। बाकी इसमें 5.3 आप पॉइंट देखेंगे। 5.3 अगर आप पॉइंट देखते हैं इसमें, तो 5.3 में मेंशन है अप टू 35 ईयर, 38 ईयर फॉर OBC, 40 ईयर फॉर SC, ST, फॉर विडो, डाइवर्ड वुमेन एंड वुमेन जजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अदर हस्बैंड हु आर नॉट रीमैरिड। ठीक है, यानी कि इसमें वो लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं इनका डिवोर्स हो गया लेकिन इनको से रीमेरिड द्वारा शादी ना हुई है। ये सारी चीज़ें इन्हें छोड़ो, हमारा मेन काम पे आते हैं। मेन जो है हमारा, तो ये देखिए इसमें छूट दी गई है। SC, ST के लिए 5 साल के लिए ये छूट दी गई है। अगर आपकी एज 25 साल से ऊपर आप अगर निकल जाते हो तो इसे कैसे कैसे छूट दी गई है, ये सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। तो SC, ST के लिए छूट दी गई है 5 साल की, OBC के लिए 3 साल की, और PW अनरिजर्व PW ये जो इनके लिए सारी ऐसे ऐसे करके छूट इसमें मेंशन की गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कितने कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं एग्ज़ाम में, उन सारी चीज़ों पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई, यहाँ आ जाइए। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन, ये 9 नंबर में आपको पढ़ा देता हूँ। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन द कैंडिडेट शुड बी 10+2 पास और परचेज इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन एट द टाइम फॉर अप्लाई द पोस्ट। ठीक है, इसके लिए जो मैंडेटरी है आपका 12th होना कंपलसरी है। 12th होने के साथ साथ में आपको जो है टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनल अटेंडमेंट में क्या है, टाइपिंग स्पीड आपकी इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग 25 वर्ड पर मिनट। यानी कि अगर आपको इंग्लिश की टाइपिंग अच्छे से आती है तो 30 वर्ड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट आपको 30 वर्ड लिखने हैं। अगर हिंदी की आती है तो हिंदी आपको जो है 25 वर्ड पर मिनट आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको CBT बन के जाने की ऑनलाइन एग्ज़ाम के साथ में आपको जो है टाइपिंग टेस्ट भी देना ज़रूरी है। टाइपिंग टेस्ट होगा, इसके बाद में से फिजिकल भी है। ठीक है, तो ये सारी बहुत चीज़ें दी जाएंगी। अगर आपको
अगर आपके पास में एनसीसी सर्टिफिकेट है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जाम से 5% नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3%, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट ए है 2%। ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ठीक है। द बेनिफिट विल only be given at the production of the original certificate supporting their claim subject to verification at the time of document verification PEMT. The crucial for the purpose will be closing the date receive of the online application. The benefit is not available for ex servicemen। यानी कि अगर आपके पास में सर्टिफिकेट होगा तो इन सारी चीज़ों की आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा तो आपको इनकी सारी सुविधाएं मिलेंगी। जो एक्स सर्विसमैन होंगे उनके पास होगा ना कोई भी इसका लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। अब चलिए अप्लाई करने के बारे में ये तो आप अप्लाई कर ही लोगे। इसमें जो फ़ीस है 100 रुपये फ़ीस है, ठीक है। फ़ीस की जो इसमें जो फ़ीस दे रखी है एप्लीकेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग शेड्यूल SC शेड्यूल ट्रिब्यूट SC ST रिवर ऑफ ये सारी चीज़ें दोस्तों आप पढ़ लेना। तो मेन मुद्दा हमारा क्या था और ये आगे चल के देखते हैं। चलिए ये आप देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मोड फॉर रिक्रूटमेंट। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन बाय एसएससी इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराएगी। फिर क्या होगा आपका सेकंड नंबर पे आपका होगा फिजिकल होगा, फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट PEMT बाई दिल्ली पुलिस कराएगी। ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, ये नंबर वाला नहीं आएगा, ठीक है। 100 नंबर का मार्क्स आएगा। टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर बाई दिल्ली पुलिस कराएगी, कितने होगा 25 नंबर। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाई दिल्ली पुलिस, ये क्वालिफाइंग रहेगा। ये आपको 4 स्टेजों से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपका क्या 15.1 ऑल कैंडिडेट मेल फीमेल सेल बी पुट थ्रू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वन ऑफ। यानी कि आपको मैं सीधे सीधे बताता हूँ, आपका जो एग्ज़ाम होगा दोस्तों 1.5 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 1.5 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा। उसमें आपको 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस, 20 नंबर की जनरल अवेयरनेस यानी कि GS एंड करंट अफेयर आएगी। इसमें GS एंड करंट आएगी आपकी, ठीक है। GS और करंट आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अर्थमेटिक्स यानी कि इसमें मैथ आएगा आपका। इसमें फिर आपका मैथ आ जाएगा, सेकंड नंबर पे आ जाएगा मैथ, ठीक। थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे आ जाएगा रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, ठीक। रीजनिंग 25 नंबर की आएगी। चौथे नंबर पे आपकी इसमें इंग्लिश और पढ़ी जाएगी। ये 3 चीज़ें तो हम पढ़ते हैं क्या, जनरल अवेयरनेस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, बाकी इंग्लिश भी हो गई। 4 चीज़ सब्जेक्ट, बस एक सब्जेक्ट होना पड़ेगा कंप्यूटर का, ठीक है। तो ऐसे करके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, ठीक है। और इसमें जो आपको बता दूँ जो नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों इसमें 1/2 की होगी, यानी कि 2 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक सही क्वेश्चन जो है कट कर दिया जाएगा। तो इसलिए काफ़ी सही तरीके से और सोच समझ कर हमें एग्ज़ाम को देना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें बस एग्ज़ाम का शेड्यूल था। एक और मैं आसान शब्दों में कह देता हूँ कि ये कैसे कैसे क्या रहेगा। और उसके बाद में इसमें फिजिकल भी रहने वाला है, 800 मीटर दौड़ है, 6 मिनट में लगानी, 7 मिनट में लगानी है। सारी चीज़ें लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग है, ठीक है। तो ये आज के लिए न्यूज़ थी कि कब एग्ज़ाम निकलने वाले हैं। अभी 1 महीना है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, अच्छे से फॉर्म अप्लाई करें। और 100 रुपये इसकी फ़ीस है। 100 क्वेश्चन जो आएंगे आपको 100 क्वेश्चन आएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी और बाकी आप अपना इंटरनेट से पढ़ के एक बार देख लेना। चलिए दोस्तों ठीक है, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और कल से मेरा एक नया सेशन स्टार्ट होने जाना है स्पेशल रेलवे ग्रुप डी के लिए। जैसा सभी लोगों को पता होगा रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है जुलाई में कंडक्ट होगा। जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में 100% का एग्ज़ाम जो है हो जाएगा। तो कल से मेरा नया सेशन चालू हो रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट में कर रहा हूँ मैथ का। तो फिर मिलते हैं कल से आपको मेरी नई एक वीडियो देखने को मिल जाया करेगी, सुबह या शाम में किसी भी टाइम निश्चित नहीं है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।